इंसान अभी तक नहीं बनाया गया था। दुनिया में एक ऐसी कौम थी जो आज के इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट थी। शुरू में उन्होंने अमन से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वक्त के साथ वो सही रास्ते से भटक गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें हर तरह के जुल्म और भयानक बेदर्दी करने का हक है। आखिर में अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। कुछ मोमिन जिन भी इस लश्कर में शामिल हुए। इनमें से एक जो इल्म का रहबर था और मोमिनों के लिए एक रहनुमा था, वो फरिश्तों के दरमियान बुलंद किया गया, हत्ता कि उसने फरिश्तों को भी इल्म सिखाया। उसने इंसाफ के लिए जंग लड़ी, फरिश्तों के लश्कर की रहनुमाई की और आखिर में जीत कर धरती पर अमन कायम किया। उसने एक सल्तनत बनाई। लेकिन ये कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये कहानी शैतान की ज़िंदगी की है, जब वो अभी शैतान नहीं हुआ था। इस वीडियो में आप उसकी वो ज़िंदगी देखेंगे जो उसके बगावत से पहली थी। हम एक नई और हैरानकुन वीडियो के साथ वापस आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम ना रहें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में जहाँ भी जाओ, हर तहजीब में एक खास शैतान की शख्सियत मिलती है जो लोगों को धोखा देने का काम करती है। मसलन ग्रीक तहजीब में हेदीस, ज़ोरास्ट्रियनिज़म में अहरिमन, कदीम मिस्र में सेत, कबाला में समाइल, यहूदी और मसीही मनबाओं में अज़ाज़ेल और सीरियक रिवायतों में अज़ाज़ील। चाहे नाम कुछ भी हो, हर मजहब में एक जैसी शख्सियत नज़र आती है। तो ये शख्सियत इतनी आम क्यों है? चलिए वापस जाते हैं इब्तिदाए आफरीनीश के वक्त में। हम उस दौर में दाखिल होने वाले हैं जब अज़ाज़ील अभी शैतान नहीं बना था, जब वो फरिश्तों के दरमियान था और उन्हें इल्म भी सिखाया करता था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उससे पहले धरती पर एक कौम थी जिसे जान कहा जाता था। जान के बाद अल्लाह ने जिन बनाए, क्योंकि इब्लीस भी जिन में से एक था। हम जान कौम के बारे में इस आयत से जानते हैं। हमने इंसान को सूखी मिट्टी से बनाया जो काली कीर से बनी थी, और उससे पहले हमने जान को बेधुएं वाली आग से बनाया। मसीही और यहूदी मनबाओं में कहा जाता है कि शैतान एक गिरा हुआ फरिश्ता है, मगर इस्लाम में ये बात सच नहीं। शैतान कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि इब्लीस जिन में से था। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। इब्लीस का मतलब है नाउम्मीद। ये नाम उसे बाद में दिया गया। उसका पहला नाम अज़ाज़ील था। कहा जाता है कि उसका चेहरा खूबसूरत था और वो फरिश्तों की तरह चमकता था। जान कौम शुरू में आसमानों में रहती थी। यहाँ आसमान से मुराद कोई और सैयारा, कोई और गैलेक्सी या वो दुनिया हो सकती है जो हम समझ नहीं सकते। बाद में इस कौम ने धरती पर रहने की दुआ की। उन्होंने अल्लाह के अहकाम मानने का वादा किया और हजारों साल तक धरती पर इंसानों और जिनों की तरह रहे। उनका मकसद इबादत और अपने खालिक को जानना था। हर रूह को आज़ाद इरादा दिया गया था। कहा जाता है कि जान कौम के 70,000 कबीले थे। लंबी मुद्दत तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की, लेकिन वक्त के साथ वो भटक गए, जुल्म करने लगे और बगावत करने लगे। तब अल्लाह ने उनके पास पैगंबर भी भेजे। पहले पैगंबर आमिर इब्ने इम्र थे। उन्होंने उन्हें कत्ल करा दिया। बाद के पैगंबरों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने इब्लीस की क़यादत में फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जो जान कौम के खिलाफ लड़े। इस लश्कर ने फसादियों को हरा दिया और उन्हें धरती से निकाल दिया। कुरान कहता है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते? इसके बाद धरती जिनों को दी गई। अल्लाह ने फरिश्तों का एक गिरोह बनाया और अज़ाज़ील को उनका और जिनों का हाकिम बनाया। उस वक्त अज़ाज़ील इबादत में निहायत दिल से लगा हुआ था। वो सब जिनों से ज्यादा इबादत करता था। उसकी खुलूस वाली इबादत नज़रअंदाज नहीं हुई। अल्लाह के हुक्म से अज़ाज़ील आसमानों में बुलंद किया गया। कहा जाता है कि वो हर आसमान में 300 साल रहा। अज़ाज़ील ने वहां भी अपनी इबादत जारी रखी। उसकी गहरी खुलूस और शिद्दत की वजह से अज़ाज़ील का रुतबा जन्नत तक जा पहुंचा। कहा जाता है कि वो जन्नत में भी 300 साल रहा। तो शैतान कभी अल्लाह के मुकर्रिब बंदा था।
शैतान ने जो रुतबा हासिल किया वो अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बुलंद और इज्जत वाला मकाम था। इसके बाद अज़ाज़ील धरती और आसमान दोनों जगह मौजूद था। सब फरिश्ते उसकी तारीफ करते थे। वो उसके गहरे इल्म से फ़ायदा उठाते और उसके दर्स में शामिल होते। एक बार कुछ फरिश्तों ने लौहे महफूज देखा। उन्होंने वहाँ लिखा देखा कि अल्लाह का कोई बहुत करीबी बंदा उसके गज़ब का शिकार होगा और उसकी हाज़िरी से निकाल दिया जाएगा। वो फ़ौरन अज़ाज़ील के पास गए। जब अज़ाज़ील ने देखा कि फरिश्ते उदास हैं, उसने वजह पूछी। उन्होंने लोहे महफूज में देखी लिखावट बताई और उससे दुआ करने को कहा ताकि ये मुसीबत उन पर ना आए। अज़ाज़ील ने जवाब दिया, ये मुसीबत ना हमारे लिए है और ना तुम्हारे लिए। मैं ये लिखावट सालों से देखता आया हूँ और किसी को नहीं बताया। फरिश्तों ने जिद की कि वो दुआ करे। तब अज़ाज़ील ने हाथ उठाया और कहा, या रब, इन्हें इस मुसीबत से बचा। लेकिन तकब्बुर की वजह से उसने ये नहीं सोचा कि ये मुसीबत उसके लिए भी हो सकती है। उसका दिल बिल्कुल नहीं डरा। एक और रिवायत में बताया गया है कि इब्लीस ने लौहे महफूज देखा। उसने वहां लिखा देखा और पूछा, या रब, ये शैतान कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा एक बंदा है। मैं उससे बहुत सी नियामतें देता हूँ, मगर वो मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है, तो मैं उसे जलील करता हूँ, रुसवा करता हूँ और निकाल देता हूँ। इब्लीस ने कहा, या रब, उसे मुझे दिखाओ, मैं उसे तबाह कर दूँ। अल्लाह ने फरमाया, तुम उसे जल्द देखोगे। अज़ाज़ील के बुलंद रुतबे की वजह से उसे ये ख़ास इख्तियार था कि वो आसमान और धरती दोनों जगह मौजूद हो सकता था। इस खास मकाम ने उसमें तकब्बुर पैदा करना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं जब चाहूँ आसमान या धरती पर हो सकता हूँ। जिन और फरिश्ते दोनों मेरे हुक्म के नीचे हैं। इस वक्त अज़ाज़ील शैतान बनने लगा था, क्योंकि अल्लाह दिल के राज जानता है। उसने फरिश्तों को अज़ाज़ील के छुपे हुए ख्यालात दिखाने चाहे। इससे हमें एक अहम सबक मिलता है कि इंसान को अपनी इबादत या बुलंद मकाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी तकब्बुर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसा शख्स बसाएगा जो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, जबकि हम तेरी हम्द और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब अज़ाज़ील ने सुना कि धरती पर एक नई मखलूक बनेगी, उसे फिक्र होने लगी। फरिश्तों ने सोचा, अगर एक नया खलीफा बनेगा तो इसका मतलब है कि धरती हमसे छीन कर इस नए मखलूक को दे दी जाएगी। पहले अज़ाज़ील ने सोचा, ये नई मखलूक नूर से भरी होगी जैसे फरिश्ते, और ये मेरे हुक्म के नीचे होंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उसे यकीन हुआ कि अल्लाह एक नई मखलूक ज़रूर बनाएगा, अज़ाज़ील ने सोचा कि जैसे उसने जान कौम और फसादियों को धरती से निकाल दिया था, वो इस नई मखलूक को भी अपने लश्कर के साथ निकाल देगा। कुरान कहता है, और वो वक्त काबिल जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं। जब शैतान ने यह सुना, उसने सोचना शुरू किया, अगर ये नई मखलूक मिट्टी से बनी है तो धरती अब भी मेरी है, क्योंकि मैं आग से बना हूं और इंसान मिट्टी से बना है। आग मिट्टी से बुलंद है, आग सबसे मजबूत है, जबकि मिट्टी सबसे कमजोर। इब्लीस ने ऐसे सोचा। उसकी नज़र में बुलंद रुतबा वाला ज़्यादा हकदार था, लेकिन ये उसके तकब्बुर और गलत सोच का नतीजा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। उसकी शक्ल ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। फरिश्ते और अज़ाज़ील उसे देखने आए। उसकी लंबाई धरती से आसमान तक थी। इब्लीस आदम के जिस्म के गिर्द चला जिसमें अभी रूह नहीं डाली गई थी। उसने आदम को गहरी तवज्जो से देखा। फिर वो आदम के मुंह से दाखिल हुआ और उसके जिस्म के अंदर घूमा। उसने देखा कि ये नई मखलूक बहुत कमज़ोर है, मगर फिर भी वो ये कबूल नहीं कर सका कि ऐसा कमज़ोर और बेबस मखलूक धरती पर रहेगा। अल्लाह को शैतान के दिल के तकब्बुर और छुपे हुए इरादों का इल्म था। अब वक्त आ गया था कि आदम में रूह डाली जाए। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। इस वाक़या के बाद आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई। रूह उनके मुंह से दाखिल हुई
और उनके पूरे जिस्म तक पहुंची।